बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर नहीं है आज, क्योंकि आमिर की तो अभी रात होगी। और व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में थोड़ी सी डिले, हमने जो है आपके मैच एनालिसिस इसलिए रखी। हम चाह रहे थे कि आमिर भी हमारे साथ हो, मगर अनफॉर्चुनेटली आमिर जब फ्री होते हैं अपनी जॉब से तो पाकिस्तान में तो बज रहे होते हैं 3, और कामरान के पास बज रहे होते हैं 1। और दूसरे ये कि जो मैच हारने के बाद जो स्ट्रॉम ऑफ एनालिसिस होता है वो, उसमें हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना आपकी एक नई चीज़ लेके आए आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में जैसे कि हमने पिछले अपने एपिसोड में ये बताया था कि पाकिस्तान की टीम एक कमज़ोर टीम है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उसमें वो ऑलराउंडर की कमी है। और बकौल आमिर के पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें वो निक नहीं है कि जो दूसरी टीम को बोल्ड आउट कर सके या रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो शुरू में तो कामरान आमिर की जो प्रिडिक्शन थी थोड़ी सी जो है आपके, मुझे लग रहा था कि गलत साबित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 3 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे 73 पे, और जो 3 मेन बैट्समैन थे वो आउट होते हो गए थे। और जब केन विलियमसन और मिचेल्स की जो विकेट गई है तो मैंने कहा अब तो आमिर, अगले वीलॉग में तो आमिर की जो है आपके बड़ी जो है, होने वाली है। मगर इसके बाद लेथम और उसने यंग ने क्या नाम विलियन, था उसका? विलियन, हाँ, विलियम। यंग ने। पहले यंग ने और फिर विलियम ने, जो है वो फिलिप्स ने, लेथम फिलिप्स लेथम ने। लेथम ने तो फाउंडेशन बनाई दोनों ने। यंग और पहले यंग और आपके लेथम ने, और फिर जो है आपके फिलिप्स ने थर्टी फिलिप्स नाइन बॉल पे 60 रन बनाए। 61। तो उससे पाकिस्तान की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 270, 260, 280, वो पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली 320 पे। और 300 वो मार्क है जो वो एक नफसियाती हद है, जब भी क्रॉस होती है तो पाकिस्तानी टीम जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो उसको बहुत ज़्यादा ले लेती है। हालांकि मॉडर्न डे क्रिकेट में 300 प्लस इज नथिंग। आप ये देखें कि अगर आप थोड़ा सा स्टैट्स उठा के देखें कि अगर आप 20 ओवर में 2020 में 180 रन बनाते हैं, तो क्या आप 30 ओवर में 120 रन नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो नॉर्मली ये सारी टीम्स इसी स्पिरिट से खेलती हैं, क्योंकि T20 ने जो गेम का जो आपके जो फॉर्मेट का जो उसकी जो डीलिंग है वो उसको डिफरेंट कर दिया है। और पाकिस्तान अभी तक उसी 50 ओवर्स के उसी ओल्ड कन्वेंशनल आपके मॉडल पे चल रहा है, जिसमें पहले 10 ओवर में 30 रन, दूसरे 10 ओवर में जो है मजीद 40 रन, तो 20 ओवर में 70 रन करके पाकिस्तान समझता है कि अगले 30 ओवर में हम जो है वो 200 रन बना के या 250 रन बना के 300 पहुंच जाएंगे। एनीवे, इंडिया आपके न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 50 ओवर में 320 रन बनाए और बड़ी अच्छी इनिंग्स देखने को मिली। खुसूसन मुझे तो फिलिप्स की इनिंग बहुत अच्छी लगी, उसने बहुत अच्छे शॉट्स खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग जो ट्रायो है, जो आपके शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ, उसने 30 ओवर में 214 रन दिए हैं। आपको पता है कामरान, आपके शाहिन शाह ने 68 रन दिए, जी जी। नसीम शाह ने 63 रन दिए, 63 रन दी। और हारिस रऊफ ने 83 रन दिए जी दस जी। ओवर में। मैं ये समझता हूँ ये तो बिल्कुल टोटली अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी टीम में अगर इस तरह के फास्ट बॉलर होंगे कि जो आपके इतने रन कंसीड करें, खुसूसन डेथ ओवर्स में, वो बड़ा मुश्किल होगा। इसका जो है ना आपके नफसियाती असर ये होता है फील्डिंग साइड पे कि जब वो पिट रहे होते हैं तो फिर उनको नजर नहीं आता कि हमारे पास कोई रेस्क्यू है। अच्छा, खैर बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग की मैं एनालिसिस तो कामरान करेंगे। मैं ये बता दूं पाकिस्तान ने 47.2 ओवर्स में 260 रन बनाए, जिसमें बाबर आजम टॉप स्कोरर थे। खुशदिल शाह। तो
खुशदिल शाह टॉप स्कोरर थे और 69, बाबर 69। आजम। हाँ, 769 रन बनाया खुशदिल शाह ने। अच्छा, करीम लोग भाई, आपकी इजाजत से वो एक पॉइंट जो आपने बड़ा अच्छा रेस किया था कि आमिर ने कहा था कि बॉलिंग जो है वो हमारी पिट रही है। स्टैटिस्टिकली तो होप नहीं थी, क्योंकि मैंने, आपको याद होगा कि कहा था साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा न्यूजीलैंड को। हालांकि न्यूजीलैंड के भी एक दो प्लेयर्स जो की प्लेयर्स थे वो भी इसमें नहीं खेल रहे थे, जो लास्ट हमारे साथ ट्रायंगुलर सीरीज हुई थी। ये 3-0 हो गया हमारा न्यूजीलैंड के साथ होम सॉइल पे। ठीक है जी, जो सबसे पहले बात है, वरीइंग एरियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो आप वाली बात, हमारी बॉलिंग फिनिश नहीं कर पा रही है। हमारी बॉलिंग आउट कर रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की भी टेस्ट सीरीज देखें और बहुत सारी जगहों के ऊपर, बांग्लादेश से 26 रन पर 6 आउट करके हम टेस्ट हार गए। ठीक है ना, हमारी बॉलिंग क्लिक हो रही है, फिनिश नहीं कर पा रही, जबकि हमारे पास बेंच जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उसमें अजहर महमूद साहब तो काफ़ी अरसे से मौजूद हैं, मॉर्नी मॉर्केल भी था, आप अगर आपको याद हो, कोचिंग स्टाफ में। अ, इस पे बात करेंगे ज़रूर, बल्कि अगर इसी पे बात कर लें, मैच एनालिसिस कम करके पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात कर लें। काफ़ी दिन से आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी तीन फास्ट बॉलर्स और चौथा हसनैन भी शामिल कर लें, और कुछ लोग जो लाइमलाइट में आए और वो फिर अचानक गायब हो गए। जमान थे, उसमें एक बॉलर थे, अमीर हमजा थे, और भी हमारे पास बॉलर्स हैं। मुझे नहीं पता कौन इनको टैग और लेबल कर रहा है कि ये टेस्ट फॉर्मेट का बॉलर है और ये कौन वनडे फॉर्मेट का या T20 फॉर्मेट का बॉलर है। लेकिन शाहीन की और हारिस की फॉर्म एक वरिंग साइन है, क्योंकि मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा देखा है कि हारिस रऊफ जो हैं वो 70-80 रन आराम से दे देते हैं वनडे में, और वो हमारे एस बॉलर हैं। और बिल्कुल, एक ज़माने में, बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो हम लोग फख्र कर रहे थे अपने इस बॉलिंग के ऊपर के बल्कि हम क्या कर रहे थे, हम लोग तो अभी अपने हमने स्टार्ट किया है, हम लोग तो आपस में पार्टीज में, ड्राइंग रूम्स में, कैफेज में बैठ के बात हो रही होती थी क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि अब क्रिकेट ही बची है पाकिस्तान में बात करने के लिए, और तो कुछ बचा नहीं है। तो इंडिया के जो नाकदीन हैं और इंडिया के जो बड़े बड़े मशहूर तबसरा निगार हैं वो भी ये बात कहते थे कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, बॉलिंग अच्छी होने से क्या मुराद होती है? देखें, बैट्समैन का उस वक्त पता नहीं चलता जब वो एक फ्लैट विकेट के ऊपर 100 रन बनाता है, या बॉलर का उस वक्त पता नहीं चलता कि जब वो सीमिंग कंडीशंस में या बॉलर फ्रेंडली पिचेस के ऊपर वो 4 या 5 आउट करता है। बॉलर का पता चलता है वहां के ऊपर जहां के ऊपर बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस नहीं होती। ठीक है, तो उस वक्त उस बॉलर की क्वालिटी पता चलती है कि बॉलर कितना ज़हीन और कितना इंटेलिजेंट है। और इस बारे में फिर हमें दाद देनी पड़ेगी हमारे जो पुराने बॉलर थे, खैर वो तो लीजेंड्स थे, उनके साथ तो खैर हम मुकाबला नहीं कर सकते। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, मेयरली बॉलिंग जीनियस थे वो अपने टाइम के। लेकिन ये बहुत वरिंग पॉइंट है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें मज़ीद कुछ दूसरे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, कि अगर वो हमारे ऑप्शंस कहाँ से आएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आएंगे, कहाँ से आएंगे। लेकिन अगर हमारे जैसे आपने बिल्कुल, मैंने भी पॉइंट लिख के रखा हुआ था कि 30 ओवर में हमारे 214 रन बने हैं, जो कि एक बहुत, और वो हमारे एस बॉलर्स हैं सारे। यानी कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, शाहीन शाह अफरीदी अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 से हम नरिश कर रहे हैं इनको। हारिस रऊफ तो चलें ऑन द फ्लाई आ गए, वो ये लाहौर कलंदर्स के ट्रायल से आकिब जावेद लाए, एंड ही इज़ अ गुड बॉलर, मैं उसको वर्ल्ड क्लास नहीं कहूँगा, बट हमने हारिस रऊफ पे भी काफ़ी उसको कह लें कि इन्वेस्ट किया है। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और आमिर की बात भी बिल्कुल ठीक है कि हमारी टीम में, हमारी बॉलिंग में वो काट नहीं है, जो हम पुराने अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो काट नजर नहीं आती, कि जो डेथ बॉलिंग है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में लगता है कि जेन्युइन क्रिकेट इंटेलेक्चुअलिज्म या जहानत की कमी है। आपको यॉर्कर नजर नहीं आई कोई डेथ बॉलिंग में? हमारे मास्टर्स थे वसीम, वकार, शोएब अख्तर, अब्दुल रजाक, उमर गुल। इवन उमर गुल ने हमें 2009 के T20 में साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हिलने नहीं दिया था, यॉर्कर्स मार मार के। और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, दो बंदे पीछे लें, दो बंदे सामने लें,
मतलब अगर आपको थर्ड मैन और उस पे अगर आपको निक का खदशा है कि जी ये स्लाइस होके थर्ड मैन पे चौका हो जाएगा, यॉर्कर करेंगे या पॉइंट पे, तो अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में कपिल देव और ये एम्ब्रोज वगैरह जो हैं, ये दो बंदे पीछे लेकर और दो बंदे सामने लेके बिल्कुल स्ट्रेट बॉलिंग करते थे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक आध फुल टॉस हो जाएगी अगर आप छह की छह यॉर्कर्स नहीं करा सकते। लेकिन अगर देखने में आए तो हर फुल टॉस पे भी छह नहीं लगता। खैर ये तो हम बॉलिंग टेक्निक्स हम्म। की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बात सही है बिल्कुल। मैं बहुत मुतासिर हुआ विलियम की बैटिंग से। बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस पूरे मैच में जो खेला वो विलियम खेला। हालांकि वो रिप्लेसमेंट था रविचंद्रा की, वो जख्मी थे, वो नहीं खेल सके इस मैच में, लेकिन 107 रन बनाए उन्होंने 113 बॉलों पर, 12 चौके और एक छक्का लगाया उन्होंने, और शानदार बैटिंग की। ऐसा लगा कि उनकी पूरी इनिंग में कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि विकेट जो थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट, मैं इस तरह से कहूँगा कि नज़र आई विकेट में, और पाकिस्तान ने अच्छा पकड़ा भी न्यूजीलैंड को। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि विलियम किसी भी मौके के ऊपर कोई बहुत परेशान हुए हों। लेथम की फॉर्म हम ले आए थे पिछले मैच में वापस, लेकिन बात यह है कि फॉर्म तो टेम्पररी होती है, क्लासेस परमानेंट वो कहते हैं। लेथम एक बहुत अच्छा, बहुत मंझावा खिलाड़ी है। 150 वनडे खेल चुका है, उसकी सेंचुरियां भी हैं। इवन ही इज ज्वाइनिंग द क्लब ऑफ मार्टिन क्रो एंड अदर बिग ग्रेट्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो लेथम अगर स्कोर करता है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। बात यह है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग में वो देखें, न्यूजीलैंड की बैटिंग ने वो एक टिपिकल फॉर्मेट फॉलो किया है जिससे वो पाकिस्तान को हरा रहे हैं। अगर आप नोट करें, वो पाकिस्तान को एक ही तरीके से हरा रहे हैं। उन्होंने कोई मेथड चेंज नहीं किया अपना, अगर आप गौर करें हाँ, आप। न्यूजीलैंड की बैटिंग पे तो हम आएंगे, मगर बात अभी पाकिस्तान की बॉलिंग की, और खुसूसन शाहीन और आपके नसीम शाह और हारिस रऊफ की। मैं मेरी मेरी एनालिसिस ये है कि इन लोगों में, जैसे आपने क्रिकेटिंग सेंस की बात की ना, और क्रिकेटिंग सेंस में मेरा ख्याल ये है कि सेल्फ बिलीव जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल जो प्लेयर होता है वो यही होता है कि जब आपकी चिप्स आर डाउन, यू आर रनिंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ए वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, उसके बाद ही तो आपका जो है ना, आपके वो नजर आता है कि आप में कितनी क्रिकेट है और आप में आपके कितना टैलेंट है। बात ये हुई कि जब हम, और इन लोगों का अनफॉर्चुनेट ये है, ये अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इनकी स्पीड भी है, मगर इनके पास वैरायटी नहीं है, पता है। इनके पास वो वो क्रिकेटिंग सेंस नहीं है कि अगर हम एक जगह से पिट रहे हैं तो हम कोई दूसरी चीज ट्राई करें, हम कोई तीसरी चीज ट्राई करें, हम कोई नदीम जैसे भाई, यॉर्कर दूसरी ट्राई चीज करें। ट्राई कर भी फुल, रहे हैं, वो वर्कआउट नहीं हो रही है। अगर आप हारिस को नहीं नहीं, देखिए, हारिस ने ट्राई मेरे की। मेरे मुझे नहीं नजर आता। देखिए ना, अगर आपने किसी भी बैट्समैन को, अगर आपने आउटसाइड की फील्ड ली हुई है और आप लेग साइड पे गेंद करें, क्या मतलब, क्या इसके लॉजिक क्या है, मुझे बताएं। अगर आपने चार बंदे ऑफ साइड पे लिए हुए हैं और आप उसके राउंड द लेग्स गेंद कर रहे हैं, तो वो तो उठा के मारेगा आपको। तो सही बात। बात यह है कि अगर आपने, आपके क्रिकेटिंग कोच, जो आपके जो बॉलिंग कोच है, उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली जो है ना आपके बॉल करनी है, तो मेरे ख्याल से फिर ये सारी जो है ना आपके एक्सरसाइज जो है ना आपके वो बिल्कुल फर्टाइल हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल, जाती है। बात यही है सारी कि मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि ये करते हैं ट्राई। हारिस रऊफ ने, अगर आपको याद हो, जो मैच पाकिस्तान इंडिया से हारा था जिसमें कोहली ने हारिस रऊफ को एक बहुत ही इनक्रेडिबल छह मारा था। हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉल कर रहा था उस दफा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में ना, लेकिन जहाँ पे वो कहते हैं ना, व्हेन इट मैटर्स ही डिडंट डिलीवर इन बिग थिंग्स ना। अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया को हम हरा के आए उसमें हारिस रऊफ का एक बहुत बड़ा पार्ट था, लेकिन वो उस पे याद रहे कि वो एक बॉलर फ्रेंडली पिचेस थी। मैं ये बात कर रहा हूँ जहाँ पे ना हो, और ये पिच इतनी खराब नहीं थी, बॉलर फ्रेंडली पिच बिल्कुल थी। हमने 41 ओवर में 207 ही रन दिए थे उनको सिर्फ। उसमें भी एक बात करें फील्डिंग के हवाले से भी, हमारी फील्डिंग का भी कुछ मेयार काफ़ी ज़्यादा नीचे, जो उसको आप समझ लें ख़राब था, गिरा हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो बात हो रही है वो बॉलिंग सेंस की है, बॉलिंग जीनियस की बात होती है कि सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से आपको क्या फुल। मुझे यॉर्कर्स नज़र नहीं आई, जो मेरा सबसे बड़ी बात है, जो मैं गुज़िश्ता 3 साल से एक ही बात कह रहा हूँ। पाकिस्तान दो फाइनल्स खेला, बड़े टूर्नामेंट्स के, वर्ल्ड लीग के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनल्स थे उसमें, लेकिन उसमें भी अगर आप गौर करें तो कभी भी डेथ बॉलिंग के अंदर जो यॉर्कर्स हमें, वसीम वकार की, शुएब की, उमर गुल की, मोहम्मद आमिर की,
जो हमें नजर आती थी, ये लेंथ पे बॉल करते हैं या शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं। अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है उसमें बहुत सारी टीमों ने बेसबॉल के एक्सपर्ट्स को पावर हिटिंग के लिए हायर किया हुआ है, जो बेसबॉल स्टाइल में हिट करते हैं लेंथ बॉल को। और उस पे आप बल्ले अब जिस तरह के आ गए हैं, जो बल्लों का वजन है या जो बल्लों की चौड़ाई है इस वक्त क्रिकेट बैट्स की, तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि जब ये बात हमें पता है तो ये बात अजहर महमूद को नहीं पता या आकिब जावेद को नहीं पता या इनको नहीं पता, हमारे जो बॉलर्स हैं। और इतना एक्सपोजर, मतलब कोई कम एक्सपोजर नहीं है शाहीन का, हारिस का और नसीम का। ये 5-5 6-6 साल से टीम के साथ हैं, इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, T20 दुनिया भर में खेलते हैं, हारिस, रऊफ और शाहीन। दे हैव वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। मेरी समझ में नहीं आती ये बात कि ऑन ऑन द डे, ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन जब ये आती है, इनको, हमें पता है फिलिप्स आया है, फिलिप्स मारेगा। हमें ये चीज समझ में आती है कि फिलिप्स लेंथ बॉल को हिट करेगा। ठीक है जी। उसने 17 बॉलें या 21 बॉलें, उसने 21 बॉलों पे उसके 17 रन थे, और फिर 31 बॉलों पे उसके 47 से 48 रन थे, उसने जो छक्के मारना शुरू किए। तो मेरा तो बहुत ज्यादा कंसर्न है। मेरा तो कंसर्न उस डेटा एनालिस्ट पर भी है कि, या वो जो वीडियो एनालिस्ट हैं। हम तो कहते हैं जी हमारे हमारे बाबर की गलती पकड़ ली, बाबर ब्रेसवेल से वल्नरेबल है या स्पिनर से वल्नरेबल है, तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन तो उस सपोर्ट स्टाफ के साथ है कि जिन जो बताता है बेसिकली कि भाई देखिए बॉलर, वो कहते हैं ना, जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो आप किसी से मशवरा करने जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपका जो ब्रेन होता है वो डेड हो जाता है या स्टक हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर, तो आप दूसरे से पूछते हैं। मुझे याद है मैं एक मैच देख रहा था साउथ अफ्रीका का, हाशिम आमला ब्रिलियंट बैट्समैन ना, बट जब उसका कैरियर स्टार्ट हुआ था वो इतना अच्छा नहीं था, हाशिम आमला। लेकिन ग्रेजुअली ही ग्रूम्ड। मुझे एक मैच याद है, वो आउट हुआ है बंदा, और वो वापस गया है, और वो अपने वीडियो दिखा रहे हैं, वो जाके वीडियो एनालिस्ट के पास बैठा है। वो 10 मिनट तक वो देखता रहा है अपने एक्शन, और दिखा रहे हैं उसको कि वो ही सीइंग कि वो कैसे आउट हुआ है, उसने कहाँ मिस्टेक की है। मुझे याद पड़ता है LBW हुआ था किसी उस पे। उसके बाद ही वेंट स्ट्रेट इनटू द नेट्स। मैच चल रहा है और वो मैच छोड़ के वो चला गया नेट पे, एंड ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस तरह की कोई चीज हो सकता है होती है, और पीछे हम ज्यादा क्रिटिसाइज कर जाते हैं बाज़ औक़ात अपने लोगों को। लेकिन बात वही आती है कि वो नजर नहीं आ रही चीज जो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इससे। मैं अभी भी वही बात करूंगा, टीम बुरी नहीं है, सेल्फ बिलीफ की कमी है, बॉलिंग। और सबसे बड़ी बात है नदीम भाई, मुझे बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक नजर आती है। शाहीन और हारिस रऊफ जब पिट रहे होते हैं ना, ये नसीम शाह, आप देखेंगे एक अजीब किस्म के टेम्परेमेंटल केओस का शिकार नजर आते हैं। आपका बिल्कुल। क्या ख्याल है इस बारे में? क्योंकि मैंने ये बात कल उस दिन जब मैं मैच देख रहा था, हारिस की सारी बाहें तन जाती हैं, परेशान नजर आता है, पूछता है, बहुत बड़ा बॉलर है हारिस रऊफ, कोई छोटा बॉलर नहीं है। लेकिन हारिस रऊफ को अगर ग्रेड्स में आना है तो उसको वहां पर डिलीवर करना पड़ेगा जहां के ऊपर ये मैटर करता है। यॉर्कर्स नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, यॉर्कर्स होती हुई नजर नहीं आती। मेरे नजदीक इस लेवल पे अगर 30 ओवर में 214 हमारे एस बॉलर्स देते हैं तो ये इट्स अ क्राइम, और आप नहीं जीत सकते, आप नहीं जीत सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल कामरान। और सब मुझे ऐसा लगता है कामरान के ये जो एक टेक्निक की भी कमी है। पता है, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 50 ओवर मैच एंड 20 ओवर मैच। फॉर्मेट तो का जिस बहुत तरह फर्क से है। बैटिंग बैटिंग स्टाइल में, बैटिंग के टेम्परामेंट में, बैटिंग की टेक्निक में 20 ओवर्स में डिफरेंट होती है, 50 ओवर्स में डिफरेंट होती है। इसी तरह से बॉलिंग आपके, ये अभी तक जो है ना T20 की बॉलिंग कर रहे हैं, बीच या में तो जाके स्लो कर लेंगे, उसको या नजर आ तो रहा स्टेम स्लो। या तो स्टेमिना ही 4 ओवर का है, जैसे कि बहुत सारे और दूसरे क्रिटिक्स बोलते हैं कि जी 4 ओवर की क्रिकेट है, 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी तो जान लगानी शुरू की है, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देखते हैं। बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है इन लोगों के ऊपर भी कि ये लोग 4-4 ओवर की नहीं नहीं, क्रिकेट। ये 30 ओवर में 214 रन, और आपके जो है ना, आपके आपके मेन फास्ट बॉलर्स ये करें, तो ये तो बिल्कुल टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और वो भी ऐसी टीम से जो कि मैं समझता हूं कि जिसमें हमेशा से पाकिस्तान को हमेशा एज रहा है, जो है ना, वन खुसूसन वनडे में, ओवर द न्यूजीलैंड। और हमने उनकी बहुत अच्छी अच्छी साइड्स को बहुत आराम से मारा है। लेकिन तो ये नदीम भाई तो एक आपको। बात आप हमेशा नोट कीजिएगा कि अगर आप 70s से देख लें फिर 80s से देख लें,
हमेशा अंडरडॉग होते थे न्यूजीलैंड, और हमेशा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पहुंची हुई होती थी। तो ये वो टीम है जो हमेशा आईसीसी के इवेंट में अच्छा परफॉर्म इसलिए करती है। इसलिए कामरान के बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लोग हैं, बहुत ज्यादा। अब मुझे बता दें कि 70 से लेके और आज तक कितने न्यूजीलैंड के ऐसे स्टार्स हैं जो हमें याद हैं। मुझे तो सही बात बताऊं, मुझे तो रिचर्ड हेडले याद है, सर रिचर्ड हेडले याद है, और आपके राइट याद है, आपके मार्टिन क्रो याद है। मतलब बहुत चीदा चीदा जो है ना, उनके प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि आपको याद रहते हैं। जो मगर स्टार कैलिबर पाकिस्तान के की थे, तो, स्टार हाँ कैलिबर। हाँ, पाकिस्तान के, इंडिया के, इनके जो प्लेयर्स लिस्ट हैं है, वो तो पूरी लिस्ट है। पूरी आपको, हाँ पूरी पूरी लिस्ट है। और आपके जो लोग हैं, जो आपके जो खेलने वाले हैं, वो लोगों वो अपना इंप्रेशन भी छोड़ के जाते हैं, ऐसा नदीम नहीं भाई, है कि वो आप एक छोड़ के चीज नहीं और जाते। नोट करें कि आप थोड़ा सा इस पे, आपका भी मुझे वो इस पे एनालिसिस चाहिए। जब हम क्रिकेट देखना शुरू किए, मैंने एटीज़, अर्ली एटीज़ में, और वो पाकिस्तान के ग्रेट्स थे, माजिद खान, इमरान खान, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सरफराज नवाज, ये सब ग्रेट्स थे। फिर 90s में तो एक लॉट आ गई माशाल्लाह, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, मुइन खान, राशिद लतीफ़, इंजमाम, यूहाना मोहम्मद यूसुफ लेट उसमें 90s में। आप ये देखें कि जब से यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और मिसबाह भी इन 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 अ वे के, मिसबाह ने एक ऐसे वक्त में, मैं मिसबाह को बड़ा प्रेस करता हूँ कि मिसबाह ने पाकिस्तानी टीम को उस वक्त उठाया जब पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई थी। अब आप देखें आफरीदी के जाने के बाद से, और ये चार प्लेयर्स के जाने के बाद से, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाह उल हक और ये हमारे शायद आफरीदी, हालांकि हम अपने उससे प्रोग्राम के टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं। बाबर आजम एक ब्रांड बना हमारा, एक सुपरस्टार बना। हमारे पास कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता इस तरीके का, कि जिसकी वजह से लोग कह लें कि जब लोग शाहिद आफरीदी की बैटिंग आती थी, भले वो 2 बॉलें खेले या वो 20 बॉलें खेले, लेकिन लोग आफरीदी अगर ओपन आए हुए करने वनडे में, तो लोग सारे काम छोड़ के देखते थे कि यार समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सिमिलरली इसी तरीके से जब शोएब गेंद करता था या वसीम अख्तर भाई करते थे गेंद, तो हम लोग बैठ के देखा करते थे। अब आपको कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई एक ऐसा स्टार प्लेयर या कोई ऐसा ब्रांड नजर आ रहा है जिसकी वजह से लोग काम काज छोड़ के देखें क्रिकेट को? हालांकि हम लोग तो हैं, देख रहे होते कामरान हैं। आपने जो है ना, कामरान आपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंजमाम उल हक को मिस कर दिया सॉरी, यार। इंजमाम उल हक, वो बात नहीं इंजमाम जी, बिल्कुल। इंजमाम उल हक तो इंजी भाई की तो खैर मतलब बात ही अलग है, वो ऐसा तो। आइकॉनिक प्लेयर था सईद पाकिस्तान की अनवर, टीम में आमिर मेरे ख्याल सुहेल, से। वो तो देखें स्टार स्टडेड साइड थी। बासित अली, हाँ, मगर बात आप। आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये स्टार प्लेयर ये एक दिन में नहीं बने, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। आप इनकी पर्सनल लाइफ अगर देखें, तो इनकी पर्सनल लाइफ में सिवाय क्रिकेट और क्रिकेट के मुतालिक बातचीत के, और अभी भी ये वही करते हैं। अब आप ये देखें कि अभी भी जो बात करते हैं उसकी सारी एनालिसीज जो हैं वो क्रिकेट की होती हैं। तो जो आपको बुनियादी तौर पे गेम के अंदर जो है ना इमर्स होना पड़ता है, आपके अंदर घुसना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप ये जो है ना एक तरफ जो है अपने, क्योंकि मेरी अपनी जाती राय ये है कि जो लोग किसी भी प्रोफेशन से आपके वाबस्ता हैं, जब तक उनको उस प्रोफेशन का पैशन नहीं होगा ना, तब तक उनको कामयाबी और उनको जज कैसे करेंगे आपके जो नदीम जिसे भाई? कहते हैं ना। नदीम भाई, डिफिकल्ट टू जज ना। देखें, तबसरा करना बहुत आसान है। मैं तो, मुझे तो आई एम 100% श्योर कि पैशन तो है, जान तो लगा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि वो एक वो जिस लेवल का प्रोफेशनलिज्म चाहिए ना, या जो जिनको उस लेवल की कोचिंग चाहिए, मुझे तो नहीं समझ में आता। आकिब भाई के नहीं होते कामरान, हुए, अजहर मैं इस महमूद चीज के से होते डिफर हुए, करता हूँ कामरान। अजहर महमूद के नहीं, होते मैं हुए, इस चीज तो से, बड़े अच्छे बॉलर्स, बड़ा अच्छा सर्व किया, और पाकिस्तान की बॉलिंग यहाँ पे पहुंची हुई है। आई आई कुडंट अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये कि नहीं नहीं, मैं कामरान इस चीज से डिफर करता हूँ, क्योंकि देखें क्रिकेटिंग सेंस जो है और क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो हर उस प्लेयर को होती है जो कि क्रिकेट खेलता है। अब उसमें से कुछ लोग जो है ना फर्स्ट क्लास तक पहुंच जाते हैं, कुछ टेस्ट क्रिकेट तक पहुंच जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच, मगर जिनको होती है वो उसके मुतालिक बहुत इन्स एंड आउट में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फील्डिंग की फील्ड सेटिंग है, आप पिछले 5 साल से पाकिस्तान की फील्ड सेटिंग देख लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपको बात किया आपने। आप अगर आपको वो देखें, यहां से और हमने जो यहां से फील्ड सेट लगेगा कि की,
और न्यूजीलैंड ने जो शुरू के 10 ओवर में जो बाबर को पैक किया ऑफसाइड में, जमीन आसमान का फर्क नजर आता है उसकी फील्ड से। बिल्कुल। मैं बिल्कुल। यही कह रहा हूँ कि हर मेरी तरह से हर देखने वाला ये कहता है कि ये जो आपके लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर कर रहा है गेंद तो मिड विकेट पे, और आपके आपके क्लोज जो है आपके बैट के कोई एक आदमी टू प्रिवेंट द सिंगल, देखिए ना सिंगल बनना, आपके आप सिंगल को अलाउ ना करें क्योंकि उससे प्लेयर का मोमेंटम बनता है कल आप और फिर देखिए वो ना, बड़ी हिट की बांग्लादेश तरफ ने जाए। सम एक्सटेंट फंसा लिया था इंडिया को, और उसने, आप कल शंतो ने, देखें। अच्छा, अब मैं उस पे हालांकि आऊंगा स्कोर कम था, ये स्कोर कम था, लेकिन मैं जो मुझे आई वाज सरप्राइज उसकी बहादुरी पे, शंतो की, छह छह फील्डर्स दायरे के अंदर थे, और उनकी सिर्फ 3 या 4 विकेटें गिरी हुई थी, बट दे वर ट्राइंग टू जस्ट प्रिवेंट द सिंगल्स ताकि प्रेशर बढ़े। बहुत सारी बातें। कामरान। कामरान, मैं इसी बात पे आ रहा था, कल का मैच देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, फिर वही आपके एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, कि यार आपने स्पिनर्स नहीं लिए। आप देखें ना, बांग्लादेश ने फंसा लिया था जो है ना स्पिनर्स के थ्रू मैच। आपने आपके जो आपके जो रेगुलर स्पिनर्स थे वो नहीं लिए, चलें ठीक है। आपने जो है ना सलमान अली आगा को 3 ओवर दिए, उसमें उसने 15 रन दिए, उसके बाद आपने उसको बॉलिंग ही नहीं दी। समझ क्यों से भाई? बाहर, बिल्कुल समझ। खुशदिल अच्छी गेंद कर रहा था, खुशदिल भी। खुशदिल अच्छी गेंद कर रहा था, खुशदिल को 7 ओवर दिए, उसके बाद आपने उसको गेंद। तो ये जो माइंडसेट है ना आपके आपका, कि आपने रिलाय करना है अपने फास्ट बॉलर पे, तो भाई कुछ लर्न कर लो, सिचुएशन से लर्न कर लो, ठीक है। सिलेक्शन में एक चीज गलत हो गई, आपने जो है ना रेगुलर स्पिनर्स नहीं लिए, मगर अब तो कम से कम जो भी गिवन स्क्वाड है उसको तो बेहतर यूटिलाइज करो। यही आपकी लीडरशिप का काम है कि अपने गिवन रिसोर्सेज में अच्छा आप जो है ना आपके नदीम भाई, बेस्ट परफॉर्म करें। थोड़ा सा मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। हमने तो अभी बॉलिंग पे काफी बात कर ली। कुछ पॉइंट्स जो बिहेवियरल थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस मैच के हवाले से, वो मैं चाह रहा हूँ कि उसको हाईलाइट करें। जो मुझे क्या, पूरे उनके मतलब जो इंटरनेशनल कमेंटेटर्स पैनल था सब वो, और हर क्रिकेट लवर जो है दुनिया भर में कहीं पे भी, उसको सिर्फ एक ही बात नजर आई कि पाकिस्तानी क्रिकेट बैट टीम जब बैटिंग करने आई, बॉलिंग में तो ठीक है, चले मार लग जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंट नजर ही नहीं आई 320 चेस करने की। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। खैर, मैंने तो अपने जो लास्ट हमारा पहला एपिसोड था, मैं उसको मतलब अल्लाह ताला की तरफ से हो गया ये कि मैंने एक सजेशन दी थी जिसको मैंने कहा था डिफरेंट करते हैं कुछ ना। अब अल्लाह की तरफ से मौका भी मिल गया था। फ़खर जमान जो था वो ज़ख्मी हुआ, बाहर हुआ थोड़े से टाइम के लिए। खुशदिल प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, उसने किया। उसके 69 70 रन हमें नज़र नहीं आए, लेकिन अगर हम इस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को हम ले लेते, तो शायद 10 ओवर में 70 75 रन करते, एक दो आउट भी हो जाते, मोमेंटम बनता। मैच हम वहीं हार गए थे, 10 ओवर में हम मैच हार गए थे। 80 बॉलों में 60 बॉलें डॉट थी। 13.2 ओवर पे मैंने नोट किया था, मैं कुछ काम कर रहा था अपना, और फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान ने 13.2 ओवर, जो कि 80 बॉलें थी, उसमें से 60 डॉट बॉलें जो हैं वो हमने खेली। 10 ओवर में 22 रन बनाए। दैट इज़ द लोएस्ट टोटल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन पाकिस्तान। ऐसा कभी नहीं हुआ। और हम एक आईसीसी टूर्नामेंट का, एक चैंपियंस ट्रॉफी जिसके हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्या सोच के भेजा गया था बाबर और सऊद को। आप कौन से ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं? 80s की, 70 की क्रिकेट खेल रहे हैं? 90s में भी सईद अनवर ने और आमिर सुहेल ने, जब हम बेंगलोर में चेस कर रहे थे, 10 ओवर में 85 रन कर दिए थे जब भी उन्होंने। बिल्कुल। अ, तो वो आप उस क्या जमाने में कहेंगे? अनहोनी थी। उस जमाने में बहुत बड़ी क्योंकि बात होती थी ये। मतलब हमारे जो क्रिकेटर्स थे, जो मतलब इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, शाहिद अफरीदी, वो बकौल वसीम अकरम के, तो ये लोग तो 90 में 2020 की क्रिकेट खेल रहे थे उस जमाने में। आजकल के दौर में होते तो पता नहीं क्या करते। तो आपको भी महसूस हुआ ऐसा कि इंटेंट पूरे बैटिंग में नजर ही नहीं आई, और जिस वक्त नजर नहीं आई इट नहीं, वॉज टू लेट एट दैट टाइम? पाकिस्तान टीम जब बैटिंग करने आई है तो बहुत ज्यादा शोल्डर डाउन थे इनके। और कोई इनको सऊ शकील तो मैं समझता हूँ उस बेचारे के साथ बड़ी ज्यादती है जाती कि जाती। वो पांचवें छठे नंबर का बैट्समैन जो है लेकिन उसको लेकिन आप नदीम ओपन भाई, करा एक चीज है, सकते हैं। एक एक बात है, सऊद शकील जो है, वो हमारे जो आईपीएल वगैरह में खेलते रहे हैं, वो समझ लें कि वो उस वक्त वहां जाके हिटिंग कर रहे होते हैं।
जब वो क्वेटा से खेल रहे होते हैं। तो मुझे समझ पीसी नहीं पी आता, पीएसएल में। पीएसएल के अंदर जब वो वहां खेल रहे होते हैं तो वो बॉलों पे शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, क्या उनको कोई खास इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? क्या उनको कोई खास ये कहा गया था कि आप रुक के खेलें? हालांकि तो काम फिर हालांकि आप भी वही बाबर और गलती। सऊद शकील देखें, बाबर और सऊद शकील एक ही उसके प्लेयर हैं, एक ही टेम्परामेंट के। अब मुझे समझ में नहीं आता, रिजवान और बाबर आजम एक अरसे तक T20 में ओपन करते रहे, सही है जी, साउथ अफ्रीका में भी 200 चेस किए 20 ओवर में। 2021-22 में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कराची में ही 207 रन थे, उसमें इन दोनों ने चेस किए। 45 बॉलों पे कोई 80-86 रन रिजवान ने बनाए, बाबर ने भी 80 के करीब रन किए। आप रिजवान क्यों नहीं आया ओपनर? मुझे तो समझ में नहीं आया कि रिजवान ने क्यों नहीं ऑप्ट किया ओपनर आना, जब आप एक मैं हफ्ते यही से 20-20 ओवर में आपने आसिफ को, इफ्तिखार को, खुशदिल शाह को एज ए पिंच हिटर रखा कि हम 12 ओवर खेलेंगे हम दोनों मिलके। हमारा जो T20 में जब दोनों ही ओपन किया करते थे तो 10 से 12 ओवर में बमुश्किल 100 होते थे। ये कहते थे कि जी हमारे पास नीचे हिटर हैं, वो आगे मारेंगे, हम इनिंग बिल्ड कर रहे हैं। तो इनके पास तो दो इतने अच्छे एग्जाम्पल्स मौजूद थी। मुझे नहीं पता नदीम भाई, मेरी तो समझ नहीं आती। मैं अगर होता या तो मैं खुशदिल को बाबर के साथ भेजता, या एज ए कैप्टन मैं खुद आता रिजवान, क्योंकि मेरे पास तो देखें वो क्रेडेंशियल था ना, 2 दफा 200 रन चेस किए हुए दोनों ने मिलके। तो अब क्या हो गया ऐसा, चले आप 200 नहीं करते, 20-22 ओवर में आप 150 बना लेते, तो बाकी 30 ओवर में 160-170 रन रह जाते, तो नीचे बिल्कुल ऐसे। मतलब माइंडसेट मुझे नहीं समझ में आती कि नहीं नहीं, क्या। वो असल में पता है क्या, एक एक विगर होता है, और एक जो है ना आपके एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक जज्बा होता है। एक जज्बा जो है ना आपको बड़ी चीजें कराता है आउट ऑफ, जैसे उस दिन पिछले वाले एपिसोड में आपने कहा था कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हम करना, हमें बस जीतने की लगन होनी चाहिए। हमें कहना चाहिए नहीं, वी विल डू इट, अल्लाह हम ताला जो ने है ना मौका आपके दिया, कर फखर देंगे। जमान बैठ गया था। अब आप दोनों एक ही तरीके के बैट्समैन भेज रहे हैं। भाई देख खुशदिल रहे ने हैं। देखे नीचे कर दिया, मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा खेला उसने, ठीक है, हार गए, उसका तमाम एफर्ट इन वेन चला गया। लेकिन अगर आप उसको भेज देते, वो 70 नहीं करता, 69 नहीं करता, वो 35-40 कर देता, अगर 4 या 5 ओवर में मोमेंटम बन जाता। सऊ शकील नीचे आके सिंगल डबल करके निकाल देता, जो जावेद मियांदाद या सलीम मलिक या इंजी वगैरह किया करते थे, या मोहम्मद यूसुफ वगैरह संभालते नीचे आके। लेकिन दोनों एक तरह के बैट्समैन को भेज देना, मुझे तो बिल्कुल, और मुझे तो कामरान ऐसा लगता मुझे है कि ये चोक्ड हो गए, मैनेजमेंट इज मुझे मुझे ये चोक्ड। लगता है कामरान, एक सब, और मेरी बात जो है ना प्रूव भी हुई बाद में। जैसे मैं ये कह रहा था कि एक फियर फैक्टर नजर आया है, क्योंकि जब आप फियर के साथ खेलते हैं ना, इन ऑर्डर टू आपके नॉट टू बोल्ड आउट, तो उसमें फिर आप यही होता है कि ना आप रन बनाते हैं, और फिर इवेंचुअली आप आउट भी हो जाते हैं। आप आखिर में देखें ना, नसीम शाह ने भी छक्के मारे, हारिस रऊफ ने छक्का शाहिन मारा, आफरीदी ने दो भी छक्के छक्के हारिस मारे, रऊफ ने मारे। हारिस रऊफ ने भी छक्के मारे। भाई क्यों मारे? क्योंकि उन्होंने कहा था बट ठीक है, अब कुछ बचा नहीं ना, अब मारो, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आउट हो जाएंगे ना। नहीं अगर नहीं, दो बिल्कुल प्लेयर आप सही हमारे कह रहे ऐसे हैं, होते। इनको ये ऐसा फियर लगता है। मैं ये कहता हूँ इससे वर्स्ट बैटिंग मैंने नहीं देखी आज तक किसी भी रन चेज में जो बाबर ने खेला। इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा, लोग उसको कुछ भी बोलें, बाबर आजम इज अ जेन्युइन क्लास। समझ नहीं आता उस, मेरा ख्याल है इन सबको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ, कोई कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए। या तो देर आर टू मेनी सजेशंस, देर इज टू मच क्रिटिसिज्म, देर इज टू मच मीडिया और सोशल मीडिया प्रेशर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। बट बाबर आजम जैसा प्लेयर, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद इस डर का शिकार है। लेकिन बाद में बताऊं, वो बाहर फिर भी हो जाएगा, टेस्ट से तो उसको निकाल ही दिया था ना। वेन यू हैव नथिंग टू लूज यू गो ऑल आउट। बाबर आजम का खेलना किसकी इंस्ट्रक्शन पर है? उसको कहा गया था कि तुमने एक एंड रोक के चलना था। तो विल यंग ने जिस तरीके से रन बॉल किया, या इवन लेथम लेथम बाबर आजम से बड़ा प्लेयर नहीं है, उसका लेथम ने एंड जिस तरह से स्टार्ट लिया था, आखिर में ही एंड्स अप 118 रन बनाए उसने 104 बॉलों पे, 10 चौके 3 छक्के। ठीक है, अगर इनिंग बिल्ड करने की बात है तो आप लेथम के पैटर्न पे इनिंग बिल्ड कर लेते, 118 रन आप भी कर मगर लेते। मैं कामरान बाबर को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। नहीं, मैं वो कसूरवार इसलिए, नहीं ठहरा रहा, मैं कह रहा नहीं हूँ नहीं, इसलिए कामरान के ही हैज टू कम लिव से अप कम विद दिस एक पोटेंशियल। एक एंड जो है ना बाबर ने संभाल के रखा। और मेरा ख्याल ये था कि अगर बाबर क्रीज पे रहता और आउट नहीं होता, तो शायद मैच का थोड़ी बहुत होप होती,
क्योंकि लेटर पार्ट में जब उसके पास थोड़ा सा रूम आता ना आपके, जब आप देखिए ना, अनफॉर्चुनेट ये है कि आउट होते रहे लोग। पहले रिजवान आउट हो गया, फिर जो है ना सऊद शकील, अच्छा सऊद शकील तो शुरू में आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया, सलमान अली आगा आउट हो गया, और तैयब ताहिर सलमान अली उसी जगह आगा, आउट हुए। सलमान अली आगा का तो वो बंदा नहीं था। शॉट आपने अच्छा कर लिया था। 8 रन चेज हो जाता है, 8 से 9 रन ना। रैप अप कर ले नदीम भाई इसको। क्या समझते हैं आप, क्या चांसेस हैं? अभी हमें इंडिया वाले मैच का भी करना है। आई होप आमिर आ जाए। इंडिया वाले मैच में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आपके रीथिंकिंग करना होगी, और जिस तरह रीथिंकिंग हम लोग कर रहे हैं उसी तरह से उनको भी बैठ के रीथिंकिंग करना होगी। और इंडिया की साइड कोई इतनी ऐसी साइड नहीं है अब, मेरे अपने लिहाज से, कि वो जो है ना अनबीटेबल नहीं हो सकती। वो अनबीटेबल हो सकती, वो बीट, उसको पाकिस्तान बीट कर सकता है, प्रोवाइडेड ये कि आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर जीत की लगन हो, आपके अंदर सॉलिड स्ट्रेटजी हो, हर प्लेयर को पता हो कि उसने क्या करना है। और जो डिटेल मैच एनालिसिस है तो वो इंशाल्लाह कल वो के तो एपिसोड इंशाल्लाह में हम इंडिया हम वाले इसमें कर देंगे। व्हाट आर द टेक अवेज ऑफ दिस मैच? इंडिया वाले मैच में नहीं, अभी पाकिस्तान हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच का न्यूजीलैंड, जो टेक अवेज हैं, आप क्या कह मेरा रहे हैं? मेरा तो अपना ख्याल है कि बैटिंग ऑर्डर को दुरुस्त करें। इमाम के आने से थोड़ा सा आपके फर्क पड़ेगा, स्पेशलिस्ट ओपनर है। सॉरी, एक बात और मुझे याद आ गई। मैं मैच देख रहा था, मैं अपनी वाइफ से कहने लगा फ़खर आजम को ना रिटायर हेड होके वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस जो टाइम फ़खर ने गुजारा है वहां पर, उस टाइम पर एक कोई फिट प्लेयर होता ना वहां के ऊपर जो बाबर के साथ तेज भागता, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। वो एक ऐसा लल पीरियड आ गया था उस वक्त बैटिंग के अंदर, जिसमें आप सिर्फ चौका या छक्का एक्सपेक्ट कर रहे थे। और साइड स्ट्रेन हो आप या घुटने में तकलीफ हो, नदीम भाई हार्ड बॉल में कहाँ लगता है यार? आपको पता है, आपने इतनी हार्ड बॉल खेली, सही। मैंने खेली। आपको, मुझे तो समझ में नहीं आया कि फखर को क्यों भेजा। नीचे रख देते जब उस चीज की जरूरत होती उस वक्त, तो आपको वो शैकल्स ब्रेक करने थे। खैर बहरहाल, आई डोंट नो। थैंक्स, क्या सोचते हैं इसके? रैप अप कर लें नदीम भाई इसको, वी हैव 2 मिनट्स नाउ। चलें ठीक है, आपके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपके चलें। नेक्स्ट एपिसोड बहुत में। आप शुक्रिया। लोग अपना आमिर ख्याल को हमने रखिएगा। मिस किया, लेकिन ये कि वी विल कैच हिम अप इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। ओके जी। ओके जी, अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।